हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए क्लास 11th में सब्जेक्ट फिजिक्स का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। पहले लेक्चर में जैसा कि आप लोगों ने अगर देखा होगा तो पहले लेक्चर में हमने सिलेबस की चर्चा की थी, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन कौन से हमारे पर लेसन है, कैसे में पढ़ना है, उस टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। आज हम पहला लेसन जो उसका है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या रहती है, जब कोई चीज़ शुरू करते हैं तो लोग बात करते हैं सर बुक कौन चलेगी, कौन सी बुक आप चलाओगे। देखो, जो कोई टीचर पढ़ाता है, फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं, बुक तो आप सुविधा अनुसार लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि आप घर में आप उसको पढ़ें और न्यूमेरिकल वगैरह जानने के लिए अपनी सुविधा अनुसार। जब टीचर को पढ़ाता है तो टीचर के पास दो तीन एक बुक से नहीं पढ़ाता है, वो कम से कम उसके पास 3-4 बुक का होता है। हम विद्या प्रकाशन की बुक हमारे पास है, कुमार मित्तल की बुक है, एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है, 3-4 बुक का वो हर एक देख के उनका एक मेटेरियल इकट्ठा करता है और वो आपको बताता है। ये कोई किताब ही नहीं, मैं किताब में रख करके आपको बोलता चला जाओ, परिभाषा बताता चलो जाओ। तो किताब के बारे में तो सबसे पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी पैटर्न है। मैं एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से पढ़ाऊंगा और प्राइवेट प्रकाशक की जो बुक है वो भी एनसीईआरटी पैटर्न आधारित आ गई हैं, बेस्ड आ गई उस पर। तो हम 3-4 बुक से लेकर के जो हमें पढ़ाना है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। हर एक सिंपल लैंग्वेज में फिजिक्स पूरी लिखवाऊंगा। उसमें थ्योरी को लेकर आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, बस आप एक एक लेक्चर हमारा देखते चले जाइएगा और जब मैं लेक्चर देखें फिर आप किताब से पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आपको आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ से कि आपको हमारी फिजिक्स समझ में आए। कुछ नहीं लर्न करना है, कुछ नहीं याद करना, मैं जितना समझाऊंगा वो पूरा तुम्हें यहीं पर लर्न करा दूंगा। और प्लस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी हाई स्कूल करके आए तो बिल्कुल मस्त रिलैक्स होकर फिजिक्स को पढ़िएगा, फील करिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अगर तुमसे पूछा जाए तो कहा भी जाता है जो विज्ञान है या साइंस है, अगर साइंस का कोई राजा है तो भौतिक विज्ञान है, और अगर रानी जो क्वीन की बात करते हैं तो विज्ञान गणित है। तो दोनों मैथ और फिजिक्स एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, दोनों ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं। और दोनों और मैथ और फिजिक्स और जो हम हैं, हम दोनों ही ये सब्जेक्ट बड़े आराम से चाव से पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है। फिजिक्स वाला टीचर मैथ को इसलिए चल सकता है क्योंकि फिजिक्स और मैथ में बहुत सी चीज़ें कॉमन आ जाती हैं, बहुत सी चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो इसलिए हम मैथ भी पढ़ाते हैं। और फिलहाल हम आपकी फिजिक्स क्लास ले रहे हैं, यहाँ पर 11th फिजिक्स में पहला लेसन स्टार्ट करने जाए। तो बुक के लिए आप परेशान मत होना, बुक आप कोई भी ले लीजिएगा जो चलते हैं यहाँ पर। प्राइवेट प्रकाशन की बुक में अगर कुमार मित्तल ले लीजिएगा, सब में भी उसमें कुछ नहीं रहता, थोड़ा बहुत फर्क होता है। कुमार मित्तल की अच्छी सी बुक आती है, वो ले लीजिएगा प्राइवेट प्रकाशन की। अगर सरकारी प्रकाशन की लेने जाओगे तो उसकी थ्योरी इतनी लेंदी है, हो सकता है समझने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए, तो नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए वो प्राइवेट प्रकाशन की आप बुक ले लीजिएगा। और हम तो आपको थ्योरी पूरा अच्छे से लिखवाएंगे। हम एनसीईआरटी पैटर्न के सिलेबस के अनुसार ही आपको फिजिक्स यहाँ पढ़ाएंगे। कोई भी कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस इनके अंतर्गत ही पढ़ाएंगे। तो चलिए समय को ज़्यादा नहीं बर्बाद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका फिजिक्स में पहला लेसन आपका है, इसमें पहला लेसन ये वैसे स्टार्टिंग तो आपकी फिजिक्स के सेकंड लेसन से होगी, लेकिन पहला लेसन आपका फिजिकल वर्ड। इस लेसन के नाम से ही स्पष्ट है, फिजिकल वर्ड का मतलब भौतिक जगत, भौतिक जगत। तो इस लेसन में हमें सीखना है कि ये जो भौतिक जगत, ये जो भौतिक विज्ञान है, ये क्या है और क्या होती भौतिक विज्ञान, कहाँ से उत्पत्ति हुई है। और जो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी हमसे पूछती है, ये किताब में हमसे पूछता है कि भौतिक क्या है, ये फिजिक्स भौतिक क्या है, और इसको पढ़ा कैसे जाए, इसके अंतर्गत
क्या क्या चीजें आती हैं। इस पूरे लेसन में केवल हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना, मतलब फिजिक्स के बारे में जानना है। अगर आगे कंपटीशन लेवल पे तैयारी करने जाओगे तो कंपटीशन में चाहे IIT JEE या बीटेक या नेट या जिसकी भी आप तैयारी करने जाएं तो उसके हिसाब से कोई ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। हमें ये चैप्टर बताता है कि फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है या फिजिक्स क्या होती है। लोगों ने फिजिक्स और इतना इंटरेस्टिंग ये क्यों है और क्यों कहा जाता है कि ये, अगर साइंस की बात तो साइंस का राजा है फिजिक्स, ऐसा क्यों कहा जाता है। हम केमिस्ट्री की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी वजह आप आज अभी जान जाएंगे। इसके पहले विज्ञान की चर्चा करें तो बहुत ही छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है या साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सिंटिया शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? सिंटिया, SCIENTIA। जानकार लोग बताते हैं कि साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुई है और सिंटिया शब्द का मतलब ही होता है जानना, चीजों को जानना। आपको बताते चलें कि पहले जमाने के जो मनुष्य थे या अभी भी जो मनुष्य लोग होते हैं उनके अंदर एक प्रवृत्ति जरूर होती है और वो एक प्रवृत्ति होती है कि वो चीजों को जानने के प्रति जागरूक होते हैं, जिज्ञासु टाइप के होते हैं। जैसे हमारे आसपास कोई घटना घटित हो जाए तो हमारे अंदर की इच्छा ये जागृत होगी कि मैं ये जानूं कि ये घटना क्यों घटित हुई है। मनुष्य का स्वभाव ही रहा है जिज्ञासु प्रकृति का, चीजों को जानना। और जब हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं तो समझ लिए वहां साइंस हम लगा रहे होते, वही साइंस है। सिंटिया शब्द का मतलब ये होता है जानना। तो आज केवल आपको लेक्चर सुनना है, कुछ लिखना नहीं है। लिखने वाले लेक्चर आगे वाला लेक्चर लिखने वाला आएगा। भाई फिजिक्स पढ़ाने में टाइम लगता है, ये हम ऑनलाइन जरूर पढ़ा रहे हैं, 15 मिनट का वीडियो, चूंकि ऑनलाइन पढ़ाने में 1-2 दिक्कतें ही आती हैं क्योंकि टाइम को भी कवर करना है, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करनी है। ज़्यादा बातचीत करेंगे तो टाइम कवर नहीं हो पाएगा, 15 मिनट हो जाएंगे, 20 मिनट आराम से बताओ हम बात ही करते रहेंगे। लेकिन जब कभी हमसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़िएगा, ऑफलाइन अगर हमसे पढ़ेगा तो देखिएगा यही चैप्टर इंटरेस्टिंग, इतना मस्त होकर चैप्टर पढ़ाते हैं। पहले लेक्चर में तो केवल बात ही करते हैं, कुछ नहीं लिखने देते। तो वही है आज का जो लेक्चर है जरूर सेकंड लेक्चर, ये सिर्फ सुनना है। जब आगे हमारा वीडियो आएगा तो उसमें लिखवाएंगे, जो आज सुनाएंगे वही आपको अगले वीडियो में लिखवाएंगे। तो सिंटिया शब्द से हुई है और सिंटिया शब्द का मतलब होता है जानना, चीजों को जानना। तो चीजों को जानने मतलब घटनाओं को जानिएगा और उनको फिर क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना कि यह घटना क्यों हुई। अपने विवेक का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक रूप से जो अध्ययन करना होता है तो भाई साहब वही होता है विज्ञान, उसी को विज्ञान कहते हैं। कुछ नहीं याद करना है, कोई पूछे विज्ञान क्या है तो हमें बताना है। आसपास जो हम घटनाएं देखते हैं उन घटनाओं का एक वैज्ञानिक रूप से जो अध्ययन हम करते हैं वही हमारी विज्ञान होती है। इस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुई। लेकिन मेरा प्रश्न तो यहाँ पर है, भौतिक किसे कहते हैं? फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। क्या होती है फिजिक्स? तो फिजिक्स के बारे में बताया जाता है कि फिजिक्स का एक और नाम है, इसको नेचुरल साइंस भी कहा जाता है। एक नया नाम है, पहले जमाने में इसको नेचुरल साइंस ही कहा जाता था, जिसको लोग प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। कहा यह जाता है कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति नेचर और नेचर में होने वाले इवेंट, मतलब प्रकृति और प्राकृतिक घटनाएं, जो हमारे प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को जो अध्ययन होता है वो अध्ययन फिजिक्स में होता है। आपने कहा प्रकृति में होने वाली घटनाएं, यानी इसका क्या मतलब? हमारे नेचर में जितनी घटनाएं होती हैं, उदाहरण की दृष्टि से बादल का बनना, दिन और रात का होना,
सूर्य चंद्रमा का अस्त होना, समुद्र में लहरें उत्पन्न होना। हम देखते हैं समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, क्यों उत्पन्न होती हैं? ज्वालामुखी फट जाता है। दिन रात कैसे होते हैं, बादल कैसे बनते हैं, बुलबुले उठना, मतलब प्राकृतिक घटनाओं की बात मैं कर रहा हूं। आप बाहर निकल जाइए, आपके आसपास जितनी भी घटनाएं हों, लाइट से इंद्रधनुष का बनना, किसी टीवी में इमेज का आना, ये चीजें कैसे दिखाई दे रही हैं, मतलब ये सब कुछ, ये आप समझ लीजिए प्रकृति में या संसार में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उनका कहीं ना कहीं रीजन इस फिजिक्स में निकाला जाता है। यही फिजिक्स हमारी नाम, जिसको नेचुरल साइंस कहा जाता था। प्राकृतिक घटनाओं को जो अध्ययन होता है वो भौतिक विज्ञान कहलाता है। जितनी भी हमारी घटनाएं घटित हों, कोई कहता है कि जब बस से आप उतरते हैं तो दौड़ते उतरते हैं, ऐसा क्यों? वो भी फिजिक्स है। फल टूट कर गिरता है, वो भी फिजिक्स है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी इवेंट घटित होती हैं, वो सारी इवेंट जो घटनाएं घटित होती हैं, वो सभी घटनाएं फिजिक्स से रिलेटेड होती हैं। तो आज के बाद अगर फिजिक्स के बारे में कुछ पूछे तो आप लोगों को बताना है कि हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, वो घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है। याद कर लीजिएगा, हमारे आसपास जितनी घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं का अध्ययन फिजिक्स में किया जाता है। ये फिजिक्स को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है। प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही हमारा फिजिक्स में है। सिर्फ बातचीत हो रही है और कुछ नहीं हो, चर्चा चल रही है, फिजिक्स को लेकर चर्चा कर रही है। तो अब आप देखिए, मतलब अगर हमें यह पता चल जाए कि आसपास जितनी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो क्यों घटित हो रही हैं और उसका रीजन फिजिक्स में है, तो फिर यह सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत ही रहस्यमय इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। हमें कुछ न बस यही चर्चा करनी है। और फिजिक्स के बारे में आगे बताया जाए तो कहा जाता है कि जो 11 और 12 की जो फिजिक्स है, तो जितनी होल फिजिक्स है, जितनी पूरी फिजिक्स है, वो ज़्यादातर आपको 11 और 12 में ही पढ़ाती जाती है। वो अलग बात है कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, आप किन टीचर के संरक्षण में पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 11-12 में फिजिक्स पढ़ा दी जाती, लेकिन ऊपर का मतलब होता है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन अगर उसको डीपली पढ़ना है तो फिर आगे 12 के बाद BSc MSc जो करते हैं वो उन्हीं पर डीपली पढ़ते हैं। लेकिन ऊपर अगर बात करें तो 11-12 की फिजिक्स में बहुत हद तक बता दिया जाता है। तो हमारे लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप अगर एयरफोर्स, नेवी या IIT या किसी भी इंट्रेंस एग्जाम या फिर इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए आप ख्वाब संजोए बैठे हैं, आपने अगर ऐसा सपना पाल लिया है, तो फिर मैं कहूँगा इस सब्जेक्ट को बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाइएगा, सबसे इंटरेस्टिंग बनाइएगा। अगर इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, और ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और साथ में मैथ को भी आप लेकर चलिएगा। इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी। आगे नेवी या फोर्स में जाते हैं तो भाई ये दोनों सब्जेक्ट को बेस उससे ना पढ़िए। हाई स्कूल में पढ़ते रटना नहीं है, रट कर नहीं पढ़ सकते हैं, आप फील करके पढ़ सकते हैं। अभी देखते धीरे जैसे वीडियो आएंगे तो आपको देखते जाइएगा फिजिक्स में कैसा बताते हैं। हमें बस इतना बताना था आज कि फिजिक्स क्या है। हमारे आसपास जितनी घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी घटनाओं को जो अध्ययन होता है वो फिजिक्स में के अंतर्गत तो होता है। साइंस शब्द की उत्पत्ति आपके सिंटिया शब्द से हुई है, और फिजिक्स में अगर पूछा जाएगा तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो फ्यूसिस एक शब्द होता है, फ्यूसिस FUSIS, फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका मतलब प्राकृतिक से है, उनसे उस फ्यूसिस शब्द से उत्पत्ति फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब अगर इसमें हम दो चीजें हम अभी आपको बताए थे, द्रव और ऊर्जा के बारे में बताए दे रहे हैं। द्रव क्या है, ऊर्जा क्या है, दो चीजें बताए दे रहे हैं, लिखवा देंगे, अगले लेक्चर में लिखवा देंगे। तो अभी इसमें जितना हमें आपको बताया है, आपको कुछ नहीं कुछ सुनना, आपने सुना है 2 बार सुन लेना, सुनाया है, अभी कुछ ज्यादा बताया नहीं हमने।
आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो बताते जाएंगे। हमने आपको बता ही दिया है कि समय चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट में स्टार्टिंग समय चाहिए, कम से कम क्लास होनी 40-45 मिनट की क्लास होनी चाहिए, जहाँ अपनी बात हम कह सकें, आप अपनी बात कह सकें, तो उसका अलग ही आनंद होता है, अलग ही मजा होता है। अभी तो मैं केवल अपनी बात कह रहा हूँ, आप केवल सुन रहे हैं, तो समय चाहिए थोड़ा, फिर भी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। द्रव्य की बात करें तो द्रव्य पता क्या होता है, इसकी इंग्लिश मैटर होती है। द्रव्य का मतलब होता है कि वे वस्तुएं जिनका हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जिसे छूकर महसूस कर सकते हैं, वो द्रव्य है। और द्रव्य एक वह है जो स्थान घेरता है, मतलब हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं स्थान घेरती हैं, उनमें द्रव्यमान होता है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें द्रव्यमान ना हो। बोलो भाई, ऐसी कोई वस्तु? तो वस्तु है, द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान होगा तो जगह घेरेगी, और जगह घेरेगी तो ऐसी वस्तुओं को हम महसूस करेंगे, वो द्रव्य है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, जिनको आप पढ़ते चले आ रहे हैं वही होती हैं। और हमारी सारी वस्तुएं, पत्थर, रुई, जल, कुछ भी हो, वो सारी वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं। और इस द्रव्य में ऊर्जा होती है। ऊर्जा की परिभाषा की बात करें तो पहले ऊर्जा परिभाषा को दी जाती थी, ऊर्जा का तो उत्पन्न ऊर्जा वह है जिसमें कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। लेकिन आगे चल के वैज्ञानिक हुए आइंस्टीन ने द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य बोले तो द्रव्यमान, और द्रव्यमान को ऊर्जा में जोड़ने का प्रयास किया, और एक समीकरण से उन्होंने द्रव्य और ऊर्जा को जोड़ा था, जिस समीकरण को हम E = mc² कहते हैं। इसी की चर्चा करनी है। तो ये वाला लेक्चर आपका यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट आएगा तो E = mc² का आगे चल करके आपको फिजिक्स के स्कोप के बारे में बताया जाएगा कि फिजिक्स का क्या स्कोप है और क्या क्या हमें पढ़ना है इस सब्जेक्ट। तो आगे वाला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।